दोस्तों जब हम स्टॉक मार्केट से पैसे अर्न करते हैं तो हमें हमारी अर्निंग पर कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग पर कितने % टैक्स पे करना पड़ता है और हम अपने मास्टरमाइंड के यूज कर कैसे इस टैक्स से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अपने पैसे को 1 साल से ज्यादा के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आपने इन्वेस्टमेंट की तो स्टॉक का प्राइस 100 रुपए था और 1 साल बाद स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गया तो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पर 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस 50 रुपए पर हमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी हमें पर शेयर 5 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 50 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए का प्रॉफिट होगा और 10% के हिसाब से आपको 500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ महीनों के लिए स्टॉक्स को बाय करते हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आपने इन्वेस्टमेंट की तो स्टॉक का प्राइस 100 रुपए था और 6 महीने बाद स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गया, यानी आपको पर शेयर 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस 50 रुपए पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी हमें पर शेयर 7.5 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 15% के हिसाब से 5000 रुपए के प्रॉफिट पर 750 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसे यूज कर आप इस टैक्स से बच सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन टैक्स माफ है। आप अपने पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाकर इस टैक्स से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और 1 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट 11 लाख रुपए हो गई, आपने यहाँ पर शेयर्स को नहीं बेचा, इसके बाद आपको अपने पोर्टफोलियो में 10% की रिटर्न हर साल लगातार मिल रही है और आपने अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं दिखाया तो आपको हर साल 30,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आपको टैक्स तभी देना पड़ेगा जब आप अपने शेयर्स को सेल करते हैं। इस टैक्स से बचने के लिए आप शेयर्स को बेचकर दोबारा से बाय कर सकते हैं, जिससे इस टैक्स का टाइम पीरियड 0 से स्टार्ट होगा और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, वो चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, आपको दोनों में ही कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन ट्रेडिंग से जो हमारी इनकम होती है वो हमारी बिजनेस इनकम में कंसीडर होती है। इसमें हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें हम अपने बिजनेस एक्सपेंसेस भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रेडिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए, आप एक ऑफिस में बैठकर ट्रेड करते हैं, उस ऑफिस का आप रेंट देते हैं, आपके ऑफिस में 2 एम्प्लॉय भी हैं जिन्हें आप सैलरी देते हैं, इसके अलावा आप बिजली के बिल भी पे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इनकम में से माइनस होगी। जैसे आपको ट्रेडिंग में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और आपके साल के खर्चे भी 2 लाख रुपए हैं तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और आपके साल के खर्चे सिर्फ 2 लाख रुपए हैं तो आपको 18 लाख के प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपको टैक्स से रिलेटेड ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।